दोस्तों, आज दुनिया एक नए युद्ध के कगार पर खड़ी है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में धमाकों की गूंज, आग और धुएं के गुब्बार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका के कब्जे में है। ये क्या है? क्या ये लोकतंत्र का बचाव है या नंगा साम्राज्यवाद? एक संप्रभु देश पर बिना घोषणा के हमला, उसके राष्ट्रपति को उठाकर ले जाना और दुनिया चुप है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। 3 जनवरी की सुबह काराकास में कई बड़े धमाके हुए। फुएत्रे तियूना मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, मिरांडा एयरबेस पर हमला हुआ, ला गुआइरा पोर्ट पर भी बम बरसाए गए। वेनेजुएला के कई ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिकी F-16, F-35, अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक अमेरिका ने सबका इस्तेमाल किया। ट्रंप ने खुद कहा, हमने बड़े पैमाने पर स्ट्राइक किया है। मादुरो और उनकी पत्नी को कैप्चर कर देश से बाहर ले जाया जा रहा है। दोस्तों, वेनेजुएला सरकार चीख रही है, यह अमेरिकी आक्रमण है। राष्ट्रपति मादुरो बंकर से संबोधन करते हैं, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है, लेकिन ट्रंप कहते हैं ये ड्रग तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन था। मादुरो ड्रग कार्टेल चलाते हैं, हम रिजीम चेंज कर रहे हैं। रिजीम चेंज, ये शब्द सुनकर दोस्तों हंसी आती है। अमेरिका कब से दुनिया का ठेकेदार बना हुआ है? जिसकी सरकार पसंद नहीं उसे बम से उड़ा दो, राष्ट्रपति को उठा लो। इराक याद कीजिए, सद्दाम हुसैन को फांसी, लीबिया में गद्दाफी को मार डाला, अब वेनेजुएला। तेल चाहिए, विशाल तेल भंडार। मादुरो रूस, चीन, ईरान से डील करते हैं, सोशलिस्ट हैं, अमेरिका की बात नहीं मानते। ट्रंप महीनों से धमका रहे थे, ड्रग तस्करी का आरोप लगा रहे थे, नौसेना तैनात कर दी थी, अब सीधा हमला कर दिया और दुनिया, संयुक्त राष्ट्र, यूरोप सब चुप है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की लाठी है। दोस्तों, ट्रंप कहते हैं हम लोकतंत्र बहाल कर रहे हैं। अरे भाई, लोकतंत्र तुम्हारे देश में क्या हो रहा है? तुम खुद चुनाव जीते लेकिन दुनिया भर में रिजीम चेंज करने की बात कर रहे हो। जुआन गुएडो को तुम प्रेसिडेंट मानते हो, वो विपक्षी नेता जिसे जनता ने नहीं चुना, बस इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी कठपुतली है। दोस्तों, वेनेजुएला बर्बाद है, महंगाई, गरीबी, ड्रग्स, लेकिन ये अमेरिकी प्रतिबंधों की ही देन है। सालों से सेक्शंस लगे हुए हैं, तेल नहीं बिकता, अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और अब कहते हैं मादुरो दोषी है तो हमला कर दो। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का मखौल है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संप्रभुता, सब सिर्फ कागज़ पर। दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। अब सवाल यह है कि भारत क्या कर रहा है? हम न्यूट्रल रहते हैं, कोई दखल नहीं देते, सही है, लेकिन सोचिए कल अगर भारत पर कोई बड़ा आरोप लगा दे, उस पर हमला कर दे तो क्या? दोस्तों, मादुरो भी कोई संत नहीं है, उन पर भी चुनाव में धांधली के आरोप है, दमन के आरोप है, लेकिन क्या इसका समाधान हमला है, गिरफ्तारी है? नहीं, ये साम्राज्यवाद है, तेल के लिए, हेगेमनी के लिए, और ये ट्रंप का अहंकार है। दुनिया बदल रही है, अमेरिका की एक ध्रुवीयता खत्म हो रही है, लेकिन तब तक कितने देश तबाह होंगे, कितने नेता मारे जाएंगे, कितना खून बहेगा। ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे, लेकिन सच्चाई हम जानते हैं, ये ताकत का खेल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सोचिए ट्रंप जी, क्या ये नोबेल पीस प्राइज़ वाला काम है? नहीं, ये युद्ध अपराध है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं हमारी इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।